कहते हैं कि जनता होने के नाते हमें सरकार की हर काम में मदद करनी चाहिए। तो चलिए अब इस देश को बर्बाद करने में हम सरकार की मदद करते हैं। सरकार ने जिस तरीके से बैंकिंग सिस्टम को खोखला किया है उसे अब समझने की ज़रूरत है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितने सिस्टमेटिक तरीके से बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद किया गया है। कभी आपने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी है कि किस तरीके से अब धीरे धीरे बैंकों का एनपीए बढ़ता चला जा रहा है और उनके पीछे की वजह क्या है? तो चलिए एक बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। याद करिए 2013 का वक्त। 2013 में आप का जो एफडी पे इंटरेस्ट रेट था वो 10% हुआ करता था और सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट 10.5% हुआ करता था। जब भी कोई बैंक इंटरेस्ट रेट आपके एफडी पर इतना ज़्यादा देगी तो आप क्या करेंगे? आप अपना जितना भी पैसा है बैंकों में जाके निवेश करने पर जोर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उससे बैंक का भी मुनाफा होता है और आपका भी मुनाफा होता है। दूसरा, जब भी बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रहता है तो वही उसे बेहतर तरीके से निवेश करते हैं। बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है? बैंकिंग सिस्टम इसी तरीके से काम करता है कि जनता जब अपना पैसा उसमें जमा करती है या तो फिक्स डिपॉजिट पे, तो उसी पैसे से वो बैंक अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को लोन दिया करते हैं। तो इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ भी ग्रोथ करती है और आपका पैसा भी ग्रोथ करता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि पिछले कुछ सालों से एफडी पर इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है और आज की डेट में एफडी पर इंटरेस्ट रेट मात्र 5% रह गया है। इसका मतलब इनडायरेक्टली सरकार आपको इनकरेज कर रही है कि अब आप अपना पैसा बैंकों में मत रखो। समझिए इस चीज़ को, एक शब्दों में कहना क्या होता है और एक प्लानिंग के तौर पे क्या चल रहा है, दोनों को समझिए। बोलने में तो आपको इनकरेज करते हैं कि आपका पैसा बैंक में जमा करिए, सारा ट्रांजेक्शन डिजिटल होना चाहिए, लेकिन क्या एग्जैक्टली अगर वो ऐसा चाहेंगे तो इस तरीके से पॉलिसीज में बदलाव करेंगे? अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप इसे अब कहाँ निवेश करेंगे? एक जगह थी जहाँ पे पहले बैंकिंग सिस्टम में 10% इंटरेस्ट रेट मिलता था, अब 10% का इंटरेस्ट रेट घट के 5% हो गया। तो और जबकि अब इन्फ्लेशन रेट की बात करें यानी महंगाई दर 7.5% के तकरीबन जा रही है। यानी अगर आज की डेट में आप अपने पैसे को एफडी करते भी हैं बैंक में तो वो पैसा वहाँ से घटता चला जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो आप अपना पैसा एफडी में क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है एफडी में तो नहीं करेंगे। फिर अब इस पैसे का क्या किया जाए? अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से, अभी तो बैंकिंग बर्बाद हुई, अब बैंकिंग बर्बाद करने के बाद आपको इंडिविजुअल तौर पे बर्बाद करेंगे। अब आपको इंडिविजुअल तौर पे कैसे बर्बाद करेंगे? आपका पैसा है कहीं तो आप निवेश करोगे। चलिए अब हम आपको एक नई दुनिया में धकेलते हैं। धकेलने के लिए हम इनकरेज नहीं करेंगे, हम हालात ऐसे पैदा कर देंगे कि आपके पास कोई चारा ही नहीं रह जाए और आप ना चाहकर भी उस दुनिया में प्रवेश करें। और वो दुनिया क्या है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करते हैं।